अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। सामईन और नाज़रीन, आप सबको मालूम है कि मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू होने को है। इस महीने को बहुत से लोग मनहूस समझते हैं और बुरा समझते हैं। वजह उसकी ये है कि इस महीने में बहुत सारी शहादतें हुई, खासतौर पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की वजह से उसको बुरा समझते हैं और उनके नज़दीक शहादत एक बुरी चीज़ है और इसी वजह से वो इस महीने में शादी, निकाह वगैरह बरकत वाले काम इस महीने में नहीं करते। और दूसरे, हम मुसलमान हैं कि इस महीने को बहुत ही मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ मानते हैं, क्योंकि मुहर्रम का माना ही मुअज़्ज़म और मुकद्दस है। और बाज़ लोगों का आमतौर पर यह ख्याल है कि इस महीने को जो फजीलत मिली है वो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से मिली है। हालांकि यह ख्याल बहुत गलत है, क्योंकि इस महीने की जो फजीलत है वो इस्लाम के आने से भी बहुत पहले की है। वो किस तरह कि बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो फिरौन से निजात मिली थी वो इसी दिन मिली थी। इसी वजह से अदाए शुक्र के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रोजा रखने का हुक्म हुआ था। हम यूं तो कह सकते हैं कि इस महीने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को जो फजीलत मिली है वो इस महीने की वजह से मिली है, क्योंकि उनकी शहादत इस महीने में हुई है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इस महीने को जो फजीलत मिली है वो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की वजह से मिली है। ये ख्याल बिल्कुल ही गलत है। और दूसरा, आमतौर पर यह सवाल किया जाता है कि 9 और 10 मुहर्रम के रोजों के मुतालिक कि ये रोजे रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। मैं आपके सामने एक बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो यहूद को देखा कि वो रोजा रखते थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा कि इस दिन आप रोजा क्यों रखते हो? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इस दिन हम रोजा इसलिए रखते हैं कि ये दिन बहुत ज्यादा फजीलत वाला है और बहुत ज्यादा मुकद्दस दिन है, इसलिए हम रोजा रखते हैं। इस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा था, क्योंकि हमें फिरौन से निजात मिली थी इसी दिन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुवाफकत आपसे ज्यादा करने वाले हैं, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोजा रखा और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। और एक और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान मुबारक के रोजों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत इसी आशूरे के रोजे की है और तमाम नमाजों के बाद फजीलत जो है ना तहज्जुद की है। और एक और हदीस है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोजा रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इस दिन हम भी रोजा रखते हैं और यहूद भी रोजा रखते हैं, इसीलिए हमारी थोड़ी सी मुशाबिहत हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले साल अगर मैंने आशूरे का रोजा पाया तो मैं 9 और 10 मुहर्रम का या 10 और 11 मुहर्रम का रोजा रखूंगा, ताकि यहूद की मुशाबिहत खत्म हो जाए। तो इत्तेफाक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशूरे से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आशूरा नहीं पाया, लेकिन चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमा दिया था कि मैं 9-10 का या 10-11 का रोजा रखूंगा, इसलिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने 9-10 का और 10-11 का रोजा रखा और इसको मुस्तहब करार दे दिया है। इस हदीस से, इस रिवायत से हमें यह सबक मिलता है कि इस्लाम में गैर मुस्लिमों की अदना सी मुशाबिहत भी बर्दाश्त नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अदना सी मुशाबिहत देखी कि यहूद की मुशाबिहत हमारे साथ हो रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आइंदा साल में इसकी मुखालिफत करूंगा ताकि हमारी मुशाबिहत यहूद के साथ ना हो। और इस दिन, आशूरे के दिन, बहुत ही नाजायज काम होते हैं। खास तौर पर आशूरे 10 मुहर्रम उल हराम को शिया हजरात जो है मातम करते हैं, सीना को भी करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं। ये
सारे काम करते हैं जो कि नाजायज हैं। ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। इस्लाम हमें सब्र की तलकीन करता है। सोग मना किसी का भी 3 दिन से ज्यादा सोग मनाना जायज नहीं है। सिर्फ बीवी का कि जब उसका शौहर इंतकाल कर जाए तो वो उसके लिए 4 महीने 10 दिन तक सोग मना सकती है। उसके अलावा वो भी 4 महीने 10 दिन के से ज्यादा वो भी सोग नहीं मना सकती। और हदीस शरीफ में भी है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब वालिद का इंतकाल हुआ, उनको खबर पहुंची तो उन्होंने 3 दिन तक सोग मनाया अपने वालिद का, और फिर 3 दिन के बाद उन्होंने खुशबू मंगवाई और खुशबू को अपने चेहरे पर लगाया, और उन्होंने ये फरमाया कि मुझे इस खुशबू की जरूरत नहीं थी, बल्कि मैंने तो अपने शौक को खत्म करने के लिए ये खुशबू लगाई थी। मुझे इस खुशबू की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे शौहर यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दार फानी से पर्दा फरमा चुके थे। उन्होंने फरमाया मुझे इस शौक की जरूरत नहीं थी, मैंने अपने शौक को मुझे इस खुशबू की जरूरत नहीं थी, मैंने अपने शौक को खत्म करने के लिए ये खुशबू लगाई है, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि कोई औरत भी किसी के लिए 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं मना सकती सिवाय शौहर के। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि सीना को भी करना, मातम करना, कपड़े फाड़ना, बीवी से, ये जो शिया हजरात करते हैं कि आशूरे का दिन आता है, 10 मुहर्रम हराम का दिन आता है, चारपाइयां उल्टी कर देते हैं, बीवी के करीब नहीं जाते, मातम करते हैं, सीना को भी करते हैं, ये किसी तरह से भी जायज नहीं है। इस्लाम में इसका तस्वुर बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हिदायत नसीब फरमाए, और जो बातें हुई अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।